लास्ट वीडियो में शून्य को सत्यता की जांच की थी, जिसका हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज हम आगे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप इसको वीडियो को देखते रहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं और इसकी सत्यता की जाँच करनी है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको ये चीज़ देखनी है, ये साइन देखना है और ये डिजिट देखनी है। और ये भी बताया था कि अगर यहाँ पे कोई डिजिट होती है तो उसका क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, s² के साथ 4, ठीक है। इस 4 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, लास्ट वाला डिजिट 1 से। लास्ट डिजिट यानी जिसमें s नहीं होगा, जिसमें वेरिएबल नहीं होगा, जिसमें आपका नियतांक नहीं होगा। तो नियतांक किस में नहीं है, 1 में नहीं है। इसमें s² है, इसमें s है, इसमें s नहीं है। तो आप 4 की मल्टीप्लाई बिना s वाले से करेंगे, यानी 4 1 जा 4, लिखेंगे नहीं, 4 1 जा 4, आपने रफ में लिख लिया 4। अब 4 के दो पार्ट ऐसे करने हैं जिन्हें दोनों को प्लस करूं अगर मैं उन दो डिजिट को, तो मेरा कितना आ जाए, 4 आ जाए। ये 4 कैसे आया, आपने इस 4 की मल्टीप्लाई 1 से करी, ठीक है। ये 4, इसके ऐसे दो पार्ट करने हैं, दो ऐसे डिजिट में इनको डिवाइड करना है, तोड़ना है कि जिसको प्लस करने पर ये डिजिट आ जाए बीच वाली, यानी 4 आ जाए। तो सीधी सी बात है, अगर 2 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तब भी 4 आएगा, और 2 और 2 को प्लस करोगे तब भी 4 आएगा, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया 2 और 2 वो नंबर है। तो आप यहाँ 4s², इस 4 की जगह लिख दोगे 2 + 2s + 1, ठीक है। और इसको लिखोगे 0 के इक्वल। अब देखिए 4s² माइनस इस 2 -2 और s की मल्टीप्लाई माइनस का 2s प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी क्या आ जाएगा 2s प्लस का 1 = 0। ये दो दो के पेयर बन गए। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो s और क्या आ सकता है 2। क्या बचा यहाँ पे 2 और s दो थे, एक निकल गया, एक s बचा, ठीक है। माइनस ये 2s पूरा का पूरा बाहर लिखा है। जब पूरा का पूरा आ गया तो अंदर क्या बचा, 1 बचा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। आपको अगर 2 ले लेना है तो 2 यहाँ पे नहीं है, आप नहीं ले सकते। s यहाँ पे नहीं है, आप नहीं ले सकते कॉमन। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो आप 1 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे 2s रह गया। अब आपने माइनस का 1 कॉमन लिया है, ठीक है, क्योंकि आपको 2s प्लस का लाना है और ये आपका माइनस का है, तो आपने माइनस कॉमन ले लिया। जब प्लस में से माइनस निकल गया तो माइनस बचेगा, क्योंकि दो माइनस को जोड़ने पे तो प्लस आता है, = 0। माइनस माइनस अपने आप प्लस पहुँच जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट आपकी सेम आ गई। ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए आपकी। अगर आप यहाँ सिर्फ 1 कॉमन लेते तो आपका माइनस का 2s हो जाता, और हमें माइनस का 2s नहीं चाहिए, हमें प्लस का 2s चाहिए, इसलिए हमने माइनस भी कॉमन लिया। तो यहाँ पे आ गया 2s - 1, और यहाँ क्या बचा, यहाँ भी 2s बचा, यहाँ भी माइनस का 1 बचा। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, ठीक है। यहाँ से आप रखोगे 2s = 1, यहाँ से भी आ जाएगा 2s = 1। यहाँ से s की वैल्यू 1/2, यहाँ से भी s की वैल्यू 1/2। यह आ गया आपका अल्फ़ा का मान, यह आ गया आपका बीटा का मान, ठीक है। अब आपको करनी है सत्यता की जांच, ठीक है। सत्यता की जांच, पहला क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अब यहाँ अभी हमने कंपैरिजन नहीं किया, तो हम पहले इससे पहले ये करेंगे 4s² माइनस 4s + 1 की तुलना किससे करेंगे हम, ax² + bx + c = 0 से। जब हम करेंगे तो ये x² या s² एक ही बात है, वो नियतांक है। a की जगह पे क्या लिखा है 4, b की जगह पे क्या लिखा है माइनस का 4। मैंने कहा था हमारा फॉर्मूला जो है वो प्लस का है, लेकिन अगर उसमें माइनस होता है तो वो उसकी वैल्यू हो जाती है। क्वेश्चन अगर माइनस होता है तो वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो b की वैल्यू -4 है, c की जगह पे 1 लिखा है, ठीक। अब अल्फ़ा का मान आपका 1/2 आया, बीटा का मान भी आपका 1/2 आया, माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस। b की वैल्यू कितनी है -4, a की वैल्यू कितनी है 4। आप इन दोनों को कैसे जोड़ोगे, एलसीएम लोगे, 2 आ जाएगा, 1 और 1 को जोड़ दिया, माइनस माइनस प्लस 4/4, ये हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 4/4, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 = 1, यानी आपका ये तो वेरीफाई हो गया।
अब इसके बाद दूसरा क्या था, अल्फ़ा बीटा बराबर सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फ़ा भी आपका 1/2, बीटा भी आपका 1/2, सी का मान आपका कितना आया 1 और ए की वैल्यू 4। तो ये मल्टीप्लाई करोगे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इजिकल्स टू 1/4, यानी ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये हो गई सत्यता की जांच। ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 6x² - 3 - 7x। अब इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ही सीधा करना है। सीधा कैसे, देखो सबसे पहले होती है घात 2, फिर होती है घात 1 वाला पद, फिर होता है बिना घात वाला पद। यहाँ पे सबसे पहले घात 2 है, फिर बिना घात वाला है, फिर x आ गया। तो इसको पहले हम अरेंज करेंगे, यानी आप 6x² लिखोगे, फिर 7x आएगा, क्योंकि 7x इसका है माइनस का, तो माइनस का 3 - 3। सबसे पहले आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, पहले x² वाला, फिर x वाला, फिर बिना x वाला। ठीक है, सबसे पहले इसकी तुलना कर लीजिए किससे, ax² + bx + c बराबर 0 से। तो a की वैल्यू क्या आ गई 6, b की वैल्यू -7 और c का -3, 3 वैल्यू आ गई। अब आप इसके शून्य ज्ञात कर लीजिए, 6x² - 7x - 3 = 0। अब यहाँ पे क्या है 3s, यहाँ पे 6 है, मैंने कहा था x² वाला खाली होना चाहिए। अगर डिजिट होती है तो हम लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 3 से कितना हो गया, 6 और 3 की मल्टीप्लाई कितना हो गया 18। रफ में लिखेंगे ये। अब 18 के दो पार्ट ऐसे करो कि यानी वो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 18 आ जाए, और ये क्या है माइनस, और इन दो डिजिट को अगर मैं माइनस करूँ तो क्या आए 7 आए। 18 के ऐसे फैक्टर, यानी दो ऐसे डिजिट जिनको मल्टीप्लाई करने पे 18 आए और माइनस करने पे 7 आ जाए। मल्टीप्लाई करने पे 18, माइनस करने पे 7। अब 9 2 जा कितना होता है 18, और 9 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 7 बचेंगे। आप कहोगे 18 6 3 जा होते हैं, 6 3 जा होते हैं 18, लेकिन 6 में से अगर आप 3 माइनस करोगे तो आपको 3 बचेगा, लेकिन आपको क्या लाना है 7 लाना है। इसलिए हमें ये सोच समझ के दो पार्ट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वो 9 और 2 ऐसे नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा और माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो अभी 7 की जगह क्या लिखेंगे आप 9 - 2 x - 3 = 0। ठीक है, अब आप इसको खोलेंगे 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 3 = 0। दो दो के पेयर बन गए, इसमें से आप कॉमन ले लोगे 3x। 6 नहीं आ सकता क्योंकि दोनों एक ही के टेबल में नहीं आते, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो हमने 3 कॉमन ले लिया और x ले लिया। यहाँ 3 दूनी 6, तो 2 बचा अंदर, x 2 थे, 1 निकल आया, 1 बचा, 3 3 9, तो 3 बचा अंदर, x निकल गया तो बचा ही नहीं। प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या कॉमन लेंगे 1, 2x - 3। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गई नहीं आ गई, तो यहाँ लिख देंगे 2x - 3, यहाँ बचा 3x और प्लस का 1। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, यहाँ से आप लोगे 2x = 3, यहाँ से आप लोगे 3x = -1, यहाँ से आप ले लोगे x = 3/2, यहाँ से ले लोगे x = -1/3। ठीक, ये हो गया आपका अल्फ़ा, ये हो गया आपका बीटा। अब आपको करनी है जांच सत्यता की। सबसे पहली जांच अल्फ़ा + बीटा = माइनस का b/a, ये फॉर्मूला है। अल्फ़ा का मान 3/2 आया, बीटा का मान माइनस का 1/3 आया। अब ए बी सी के मान आपने ऊपर निकाल लिए थे, बी का वैल्यू माइनस का 7 और ए की वैल्यू 6। ठीक है, तो माइनस माइनस का 7/6। अब देखिए 3/2, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यानी माइनस कैंसिल हो गया। नीचे के दोनों की अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। लास्ट वाले में नहीं, सब जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें 2 और 2 नहीं सेम था, तो एलसीएम भी 2 ही आया। अब यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे तो 2 3 6, 2 के पहाड़े में 6 कब आता है 3, 3 3 9, 2 से हम डिवाइड करते हैं 6 को, कितना आंसर आया 3, 3 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो 9 आ गया। 3 के टेबल में 6 कब आते हैं 2, उस 2 की 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 = 7/6। ठीक है,
9 में 2 गया, 7/6 इजिकल्स टू 7/6। वेरीफाई हो गया, पहली जांच हो गई। अब दूसरी जांच अगर हम देखें, यानी अल्फ़ा बीटा इजिकल्स टू क्या होता है, C/A। अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 3/2, बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3, सी की वैल्यू आई थी माइनस का 3 और ए की वैल्यू 6। ए बी सी की वैल्यू आप याद रखिएगा। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब ये बचा माइनस का 1/2, यहाँ 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ भी बच गया 1/2, यानी ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो यानी ये वाला क्वेश्चन भी आपका पूरा सॉल्व हो गया। बस इसमें आपको स्टार्टिंग में ही ध्यान रखना है, क्वेश्चंस आपका द्विघात समीकरण के क्रम में होना चाहिए, यानी पहले x की घात 2, फिर x और फिर बिना x वाला पद, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका ये। अब आप देखो, इसको सबसे पहले हमें क्रम देखना है। यहाँ u की घात 2 है, यहाँ u है। अब यहाँ बिना u वाला पद नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो हम इसकी तुलना कर देंगे। सबसे पहले किससे करेंगे, हमारा समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0 से। तो a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 8 और c की वैल्यू है ही नहीं, तो c की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसका तुलना करेंगे। 4u² + 8u बराबर 0। इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, द्विघात समीकरण में करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसको क्या करिए, या तो आप इसमें से u कॉमन ले लीजिए, या फिर इसको इधर भेजिए, आप u कॉमन ले लीजिए। तो आप देखिए इसमें से इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो u आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे u 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक u ले लिया हमने बाहर। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो 4 कॉमन आ जाएगी, 4 दूनी 8, 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, एक u बचा सिर्फ, क्योंकि 4 आ गया, u 2 थे, 1 निकाल लिया, 1 बचा, प्लस अब 4 निकाल लिया, तो 4 अब कहोगे 4 बचेंगे, नहीं, 4 2 जा 8 होते हैं, तो 2 बचेगा, मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे 4 2 जा, ठीक है। और u हम निकाल चुके, खत्म। आपके पास दो चीज़ें आ गई, एक तो 4u बराबर 0 और एक बार u + 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से आप निकालोगे u = 0/4 आएगा, तो आपकी u की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। यहाँ से आप निकालोगे तो u बराबर -2 आ जाएगा, यानी आपकी दो वैल्यू आ गई। ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, इजी था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सबसे पहली जांच, अल्फ़ा + बीटा = माइनस का b/a। अल्फ़ा का मान 0, बीटा का मान -2, b का मान आया आपका 8 और a का मान 4। 0 + -2, 4 1 4, 4 दूनी 8, -2, -2 बराबर -2। ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन मतलब इसकी जांच दूसरी क्या होती है, अल्फ़ा बीटा बराबर C/A। अल्फ़ा का मान आपका 0 आया था, बीटा का मान -2 आया था, c की वैल्यू थी नहीं तो 0 थी, और a की वैल्यू 4 थी। देखिए c की वैल्यू 0 थी, a की वैल्यू 4 थी। ठीक है, अब 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे आपका 0 ही आएगा, और यहाँ भी 0 है, यानी ये भी वेरीफाई आपका हो गया, यानी ये आपने क्वेश्चन सही किया। अब ऐसे ही सेम ये दो क्वेश्चन हैं जो बचे हैं हमारे, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, आज ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक दिन के गैप में वीडियो इसलिए आ रही है ताकि आप क्वेश्चंस वीडियो को बार बार देके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अगर मैं आपको डेली वीडियो दे दूंगी तो आपको जो लास्ट अब मैं जो आज सिखा रही हूँ आप वो बस आज पढ़ोगे, देखोगे, कल दूसरा पढ़ोगे, रिवीजन कब करोगे, प्रैक्टिस कब करोगे, क्योंकि एक बार में तो समझ में आएगा नहीं, तो आप उसको बार बार देखो। यानी अगर मैंने आज वीडियो डाली है तो आप आज आपने देखा है, ठीक है, हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आया हो, दोबारा देखने की जरूरत पड़ रही हो। अगर मैं नया वीडियो ले आऊँगी तो आप उसको नहीं देखोगे, आप नया सीखोगे। ठीक है, तो गैप में वीडियो इसी वजह से आ रही है ताकि आपको रिवीजन का टाइम मिल रहा है, आप प्रैक्टिस करिए, बहुत टाइम है, पूरा सिलेबस हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला करते हैं। यहाँ पे देखिए t² है, t नहीं है, कोई बात नहीं, t² - 15 = 0। यहाँ से आप क्या करोगे, t² = 15, हमने उसमें कॉमन लिया था, इसमें कॉमन तो नहीं ले सकते, तो ये माइनस का 15 है, ये इधर आके प्लस का 15 हो गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटता है तो उस तरफ जाके अंडर रूट लगता है। ठीक है, और जब अंडर रूट से कोई वैल्यू बाहर आता तो प्लस में, वो तो चलो अलग बात है। टी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, अंडर रूट 15 आ गई। ठीक है, अब आप इसकी तुलना करो, t² - 15 बराबर 0 की
तुलना आप किससे करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। एक ही जगह तो 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ कोई डिजिट नहीं लिखी है, नहीं होती तो 1 है। अब टी वाली डिजिट ही नहीं है तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। सी की जगह पे क्या लिखा है, माइनस का 15। ठीक है, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की जांच करेंगे हम। वो क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, अल्फ़ा की वैल्यू भी आपकी ये है और बीटा की वैल्यू भी आपकी यही, एक मिनट, हाँ जी, जो जब कोई डिजिट अंडर रूट में होती है तो वो प्लस और माइनस दोनों की होती है। यानी यहाँ पे आपका अल्फ़ा का मान, टी की वैल्यू अभी कितनी आई, अंडर रूट 15 आई, यानी अल्फ़ा का मान हो गया अंडर रूट 15 और बीटा का मान हो गया माइनस का अंडर रूट 15। क्योंकि जब कोई डिजिट अंडर रूट में होती है तो वो प्लस और माइनस दोनों की होती है। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस का अंडर रूट 15 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0 और ए की वैल्यू 1। अंडर रूट 15 प्लस माइनस माइनस इजिकल्स टू ये 0 हो जाएगा, 15 से 15 कट गया, कितना आ गया, ये भी 0 आ गया। अब अल्फ़ा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस का अंडर रूट 15 बराबर सी की वैल्यू कितनी आई थी आपकी माइनस 15। सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई थी माइनस का 15 बट ए की वैल्यू 1। अब देखो, जब अंडर रूट और अंडर रूट की मल्टीप्लाई होती है, अंडर रूट और अंडर रूट की मल्टीप्लाई, ठीक है, तो क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है। जैसे अगर आप अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से करोगे तो वो हो जाएगा 2। ठीक है, ऐसे अंडर रूट 15 की मल्टीप्लाई जब आप अंडर रूट 15 से करोगे तो वो हो जाएगा 15 और माइनस का। ठीक है, अंडर रूट मतलब होता है डिजिट होती है आधी, जब आधी और आधे की गुणा होगी तो वो पूरी डिजिट बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया वेरीफाई। अब एक हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो देख लीजिए। 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब यहाँ पे भी 3 है, 3 और किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, 3 4 जा 12। 12 के ऐसे दो पार्ट जिनकी मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए और डिजिट क्या है माइनस, साइन क्या है माइनस, तो माइनस करने पे ये बीच में कौन सी डिजिट है 1। जब कोई डिजिट नहीं होती तो क्या होती है 1, और माइनस करने पे 1 आए, यानी ऐसी डिजिट दो जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आए और माइनस करूँ तो 1 आए। आपको 6 2 12, तो 6 2 12 हुए, लेकिन 6 में से 2 गया तो 1 तो नहीं बचता, 4 बचता है। तो आप यहाँ करोगे 4 3 जा 12 और 4 में से 3 गया 1 बचा। तो अब क्या करोगे 3x² माइनस, इसकी जगह लिख दोगे 4 माइनस 3x माइनस 4 इजिकल्स टू 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 4 इजिकल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, यहाँ बचा 3x माइनस 4। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचा 3x माइनस 4। दोनों की ब्रैकेट सेम आ गई 3x माइनस 4 और यहाँ बचा x और 1, यहाँ x और ये प्लस का 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे। जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो ये 4 इधर आ जाएगा, माइनस वाला इधर आके प्लस का हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 4/3। ये हो गई आपकी अल्फा की वैल्यू। यहाँ x इजिकल्स टू माइनस का 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगी बीटा, क्योंकि प्लस का 1 है इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये बीटा की वैल्यू हो गई। अभी हमने इसको तुलना नहीं करी है, तो 3x² माइनस एक्स माइनस का 4 बराबर 0 की क्या करेंगे तुलना, किससे करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है माइनस का 1 हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 4। ठीक है, आप इसे क्या करेंगे जांच, अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू क्या होता है माइनस का b अपॉन a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आपकी आई थी 4/3, बीटा की वैल्यू आई थी माइनस का 1, बी की वैल्यू आई माइनस का 1 और ए की वैल्यू 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1 जा 3 एलसीएम आ गया, 1 4 जा 4 3 1 जा 3। ठीक है,
1 4 जा 4, 3 1 जा 3, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 3, 4 में से 1 3 गया 1, तो ये भी आ गया 1/3। ये तो हो गई जांच इसकी वेरीफाई। दूसरी जांच कौन सी होती है? अल्फ़ा बीटा बराबर C/A। अल्फ़ा आपका 4/3, बीटा आपका माइनस का 1, सी की वैल्यू आपकी माइनस का 4, ए की वैल्यू आपकी 3। -4/3 इज माइनस का 4/3। ये आपका वेरीफाई हो गया। ये भी आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिए और इसके आगे क्वेश्चंस अगले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने अब तक आपको वीडियो दिए हैं सबकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। वीडियो बहुत लंबी हो गई, कोई बात नहीं, आप इसको प्रैक्टिस करिए। इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करके वीडियोस देती हूँ, क्योंकि लंबी हो जाती है फिर बच्चे देखते नहीं, बोर हो जाते हैं। अब मैंने आपको एक वीडियो दे दिया, अब थोड़ा गैप करके ही दूसरी वीडियो आएगी। ओके, तब तक आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आए हो, ईजी लगे हो, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताया करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।